welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ये छींक आने और ना आने की जो एक दरमियानी कैफियत होती है ना, वो बड़ी तकलीफदेह होती है. अभी मेरे साथ ऐसे ही हो गया. लेकिन बहरहाल अच्छा, अभी सीन क्या है? सीन ये है कि हम जरा खेलों के हवाले से बात करते हैं अभी, बिकॉज 8:07 हो चुके हैं. और ज़ाहिर कल की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जो है वो हो गया हुजूरी बाग लाहौर में. जो लाहौर का जो शाही कला का जो पुराना लाहौर है, उसके उस खूबसूरत से हिस्से में जो है वो ये हुआ. लेकिन यार बहुत दिल दुखा यार, बहुत दिल दुखा. मैंने थोड़ा सा कहना चाहिए कि अजराए तजस्सुस जो है, वैसे मैं बैठ के ड्राफ्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी भी बैठ के, फैसल मिर्जा ने पहली बार जो है वो ड्राफ्ट होस्ट किया था, आज से 10 साल पहले की ये बात होगी. और मैंने जो है वो 9 साल पहले की ये बात है, मैंने शायद वो थोड़ा सा ड्राफ्ट देखा होगा. उसके अलावा आई डोंट वॉच ड्राफ्ट. आई मीन बाद में आप टीमें पढ़ लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है. एंड देखो, मैं एक और ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मैंने शायद पिछले 2 साल पहले यही बात बोली थी कि यार आई हैव एक्चुअली बिकम वेरी इंडिफरेंट अबाउट दैट पाकिस्तान सुपर लीग टीम सिलेक्शन. आई डू वॉच इट, नॉट एज रिलीजियसली एज आई यूज्ड टू परहैप्स. मैं किसी भी, जैसे एक जमाने में कराची किंग्स के हम बड़े फैन थे, ये चलो कराची किंग्स नहीं है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन अब ये वाली चीज नहीं रही है. सो आई एम ऑल फॉर, मेरे लिए पाकिस्तान सुपर लीग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग ग्रेट टैलेंट फॉर पाकिस्तान. के यार इस टूर्नामेंट से जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छा टैलेंट निकल कर सामने आए. साइम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. आई थिंक हम साइम को पहली बार जो हमने देखा था परफॉर्म करते हुए वो इसी टूर्नामेंट में जो है वो देखा था. एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट PSL प्रोडक्ट ऑफ द रीसेंट ईयर्स. सो दिस इज माई एंटायर पर्पज नाउ. लेकिन बहरहाल जी, मैं किस बात का अफसोस जो रिग्रेट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यार कल जब वो लगाया तो वो माइक के मसले, अजीब माइक के प्रॉब्लम चल रहे हैं. लाइक एक होता है साउंड चेक होता है भैया, एक हम छोटा सा घर में ढोलकी का इवेंट भी कर रहे होते हैं ना, उसमें भी कहते हैं यार माइक शेक लगा के चेक करनी, चल भी रहा है या नहीं चल रहा. साउंड चेक 1 2 3 साउंड चेक. यार इतने अच्छा, अब जिस कंपनी ने ये इवेंट किया होगा, यानी आपको पता ना कोई इवेंट मैनेजर होता है या कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस होता है जिसने इसको एग्जीक्यूट किया होगा. यार जो लाइन प्रोड्यूसर्स वगैरह एंड ऑल, करोड़ों रुपए लिए होंगे उन्होंने इसके. यार मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ. और इन बेशर्मों से माइक तक ठीक नहीं हो पा रहे यार. भाई तुम्हारी एक ही तो प्रोडक्ट पाकिस्तान में पिछले, आई थिंक कोक स्टूडियो के बाद अगर पाकिस्तान के पास कोई अच्छी प्रोडक्ट आई है वो पाकिस्तान सुपर लीग ही आई है. एंड ऑनेस्टली आई हैव टू से दिस थिंग कि 10 साल में PSL को जहां पहुंच जाना चाहिए था हम वहां नहीं पहुंच पाए यार. अब वो उसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग चेंज हुए. पहले सेठी साहब थे, फिर कोई और टीम आई, फिर एक और टीम आई, फिर एक और टीम आई. हर दफा तो एक नया, कभी कोई कमिश्नर आ जाता है PSL में, तो कभी कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर आ जाता है, प्रोग्राम डायरेक्टर आ जाता है. वल्लाह आलम, आई रियली डोंट नो मैन. आई डोंट नो व्हाई दे आर जस्ट नॉट एबल टू फिक्स दीज वेरी बेसिक थिंग्स अप. लेकिन एनीवे, चलें जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ. अब एक चीज तो माननी पड़ेगी और ये माननी पड़ेगी कि ऐसा लगता है बजाहिर कि ये जो ओवरलैपिंग ऑफ PSL एंड IPL हो रहा है, दिस इज वर्किंग इन फेवर ऑफ PSL बिकॉज आपको कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए. हमने ये भी देख लिया कि जी मार्की साइनिंग जो आपने मेन की है, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के सबसे महंगे, यानी इस बार सुपर लीग के सबसे महंगे प्लेयर जो हैं वो हो गए हैं जनाबे वाला डेव वार्नर. और अ लॉट ऑफ न्यूजीलैंड या कीवी प्लेयर्स जो हैं दे हैव बीन साइंड. इनफैक्ट हमने ज़ाहिर देखा केन विलियमसन इज देयर, डेरल मिचेल इज देयर, मार्क चैपमैन फेवरेट पाकिस्तान का प्लेयर जो है ही इज ऑल्सो देयर. उसको भी एक टीम ने जो है वो उठा लिया. अभी टीमों के नाम जरा हम देख लेते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि टिम साउदी जैसे प्लेयर जो हैं वो भी पिक नहीं हुए हैं. और कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं. आई मीन, मैं तबरेज शमसी का मुझे हैरानी हुई कि उसको भी जो है वो किसी टीम ने, देखो यार पिक ना करने की जो वजह होती है नेचुरली वो यही होती है कि वो टीम के कॉम्बिनेशन में वो प्लेयर जो है वो बैट नहीं रहा होता और ही डजंट फिट इनटू कि भाई हमें एक स्पिनर चाहिए, हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए, हमें कौन चाहिए. टिम साउदी का मैंने जिक्र किया, ही इज नॉट देयर. और ये इस तरह की जो है ये चीजें जनरली आर देयर. लेकिन फिर भी अगर हम इंपॉर्टेंट साइनिंग्स के हवाले से बात करें, अच्छा एक और जो बहुत अच्छी बात है वो ये बात अच्छी हो रही है कि क्योंकि आपको पता है IPL एक लाडला टूर्नामेंट है और IPL की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट विंडो में कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती है, तो आपको इस बार जो प्लेयर्स मिल रहे होंगे वो आपको मिल रहे होंगे फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द टूर्नामेंट. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि अब रमजान के टाइमिंग्स भी थोड़े से जो है वो चेंज होने वाले हैं. और रमजान अब आपको पता है फरवरी में अगले साल से दाखिल हो जाएगा और फरवरी वॉज द टाइम जब हम PSL को स्टार्ट करते थे. तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल आपको ये IPL और PSL जो है ना वो पैरेलल होता हुआ ही नजर आ रहा होगा. लेकिन बहरहाल जी, सम ऑफ द की इंटरनेशनल साइनिंग्स दैट वर देयर, उसमें डेव वार्नर, मैंने डेरल मिचेल का तो मैंने जिक्र किया, जेसन होल्डर न्यूज वेस्ट इंडीज से कप्तान, साबिक कप्तान, वो भी अब जो हैं वो इसमें आ गए हैं. रासी फैंडर डूसन पहले भी PSL खेल चुके हैं, दोबारा खेलेंगे. एंड ऑफ कोर्स केन विलियमसन, डेविड वार्नर और विलियमसन का जहां तक ताल्लुक है
दोनों कराची किंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और इसके अलावा और भी अगर हम खिलाड़ियों की बात करें सो ऐसा करते हैं कि अगर मेरे पास इसकी जो है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी तो बहरहाल उसको भी मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन फिर भी आई थिंक द थिंग इज दैट डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ प्लेयर हैज गॉन अप। आई थिंक एक जो बड़ी ये बात बताना भी यहाँ पे जरूरी बन जाता है। कल आई थिंक यूट्यूब पे भी हमने काफी तफसील से रात में इसका डिस्कस किया था। आपको इस बार इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो कम नजर आ रहे होंगे इस ड्राफ्ट में, और इंग्लैंड के प्लेयर्स वरना अदरवाइज बड़ी रौनक लगाते थे। इस बार जो न्यूजीलैंड के प्लेयर या जो कीवी प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा रौनक लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वरना आमतौर से इट्स द इंग्लिश प्लेयर। और बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर ऐसे हैं कि बिफोर दे बिकेम बिग इन इंग्लिश क्रिकेट टीम वो पाकिस्तान सुपर लीग में उससे पहले खेल रहे थे। आई मीन हमेशा मैं एग्जाम्पल जो है वो दे रहा होता हूँ। एलेक्स हेल्स एक नाम था, लिविंगस्टन ये वो नाम था जो कि हमने पहले सुन लिए थे और यहाँ पे आके जो है वो खेल रहे थे। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं, ज़ाहिर है हमें ये भी पता है कि क्रिस जॉर्डन वगैरह काफी रेगुलरली खेलते हैं। लेकिन अभी सीन क्या हुआ है? अभी सीन ये हो गया है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपनी एनओसी के हवाले से एक अपनी जो पॉलिसी है वो तब्दील कर दी है। और उन बेशर्मों ने ये कहा है कि अदर देन आईपीएल किसी भी और लीग के लिए अगर कोई भी खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्टेड है विद एनी ऑफ द काउंटीज एज वेल तो उसको एनओसी नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो काउंटी चैंपियनशिप में खेलें। वरना इससे पहले अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो बड़े लिबरल हुआ करता था अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने के हवाले से कि यार एक खिलाड़ी का एक छोटा सा करियर होता है, उसको जितने पैसे कमाने हैं वो कमा लेने दो, हम फोर्स नहीं कर सकते खिलाड़ियों को। अब सुनने में आया है कि जो इनकी प्रोफेशनल जो क्रिकेट एसोसिएशन है, प्लेयर्स एसोसिएशन, वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो काफी ज्यादा, गवर्नमेंट नहीं मतलब है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो काफी ज्यादा नाराज है इसके ऊपर और काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है। और जाहिर है कि ये जो उन्होंने रूल बनाया है कि सिर्फ आपको आईपीएल के लिए जो है एनओसी मिलेगा, उसके अलावा आपको किसी भी और चीज के लिए जो है वो नहीं मिल रहा होगा। सो ये आप देख सकते हैं कि इस चीज के पीछे जो है वो कौन बंदा जो है या कौन एंटिटी जो है वो हो सकती है। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर देयर। चलें जी, ऑलराइट, तो ये हो गई बात कुछ। अच्छा भाई, सैफी भाई hasn't been picked up. आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो या ना हो. So does that signal the end of Sarfaraz's career? I pretty much think that it is. No doubt about that मेरे ख्याल से, because शुरू में ये लग रहा था कि उनको मेंटोर का रोल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में दिया जा सकता है, लेकिन सरफराज ने इतवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये क्लैरिफाई कर दिया था दैट ही इज बेसिकली उनका जो टाइम था विद कोयटा ग्लैडिएटर्स वो अब खत्म हो गया है. तो सरफराज ने थैंक यू वेरी मच बोला, सब कुछ कर दिया. अच्छा, उसके बाद ये भी सुनने में आया शायद कराची किंग्स जो है हैदर अजहर एंड ऑल, ये लोग दे माइट पिक सरफराज, लेकिन उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया कि सरफराज अहमद उनके प्लान्स में जो है वो नहीं है. 37 साल सरफराज ज़ाहिर है इस वक्त कुड नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर टीम देयर. अच्छा जी, इसके अलावा अलॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो इस वक्त हमें नजर आने वाले हैं. मजीद एडम मिल की बात करें, शॉन एबर्ट, जेमीसन, नाहिद राना, आपने को याद होगा बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था. इसके अलावा कॉर्बिन बॉश, यस रिमेंबर कॉर्बिन बॉश, आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीकन ये प्लेयर ने जो है वो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया था. इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद जो है वो अब छोड़ दी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फ़हीम अशरफ को पिक कर लिया. भाई बहुत बड़ी बात है. इसके अलावा सर सैफी भाई की तो हम ऑलरेडी जो है वो हम बात कर चुके हैं. एहसानुल्लाह अनफॉर्चुनेटली हैजंट बीन पिक्ड अप बाय एनी टीम, और आप जानते हैं कि अली खान तरीन ने रिसेंटली ये बोल दिया था कि एहसानुल्लाह कभी भी अपनी लाइफ में उतनी फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्होंने एहसानुल्लाह ने अगले दिन बयान दिया कि जी मैं फिट भी होऊंगा और उतनी फास्ट बॉलिंग एक बार फिर से भी करूंगा. बट चलें जी, ओके. नसीम शाह और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनके लिए खेल रहे होंगे. एंड चलो डन हो गया, ये हो गई बात. ये भी आपको ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, वापस आके आप लोगों के पैगामात प्रोग्राम में शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, खुर्रम आबिद साहब कहते हैं लास्ट 4 days कराची वेदर एंड मॉर्निंग वॉक लीगल कॉम्बो. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं बिल्कुल माशाल्लाह. मैं कहता पिछले यार पूरे 1 महीने से, अब तो ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, कराची
में इस बार अच्छी डिसेंट, सुबह में तो कम से कम अच्छी मजेदार सा मौसम है. आज वो वाली हवा नहीं चल रही मेरा ख्याल था जो कल चल रही थी, लेकिन फिर भी इट इज कोल्ड, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, चलिए जल्दी से मैं फेसबुक पे आप लोगों के मैसेजेस भी जो है वो इस तक नजर डालता हूं. और फारूक असगर कहते हैं व्हाई आर टॉप परफॉर्मर ऑफ पीएसएल नॉट परफॉर्मिंग वेल एट इंटरनेशनल लेवल. ये एक चर्चा का विषय है, इस पे काफी तफसीली बात की जा सकती है. कुछ अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है. मसलन कौन, आप मुझे बताइए, आप किन के बारे में आप बात करना चाहते हैं. देखो, हर किसी की अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है परफॉर्म ना करने के हवाले से. तो आइए, क्या वजह है, ये भी देखने वाली बात है ना कि क्या वजह है कि बंदा जो है वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहा होता है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है और वहां पे जाके एक फेलियर हो जाता है. क्या टीम का माहौल ऐसा है, क्या वजह है, ये चीजों पे बात करना जरूरी है. अरशद गुमरो कहते हैं उमर अकमल की भी कोई खैर खबर सुना दें, वो तो आजकल सोशल मीडिया मीम्स की जीनत बना हुआ है. आई थिंक उमर अकमल हमेशा से सोशल मीडिया मीम्स की जीनत बने हुए थे. उमर अकमल की कोई अपडेट नहीं है भाई. ही गॉट अनपिक इन पाकिस्तान सुपर लीग. किसी भी लीग का टीम ने जो है वो इनको पिक नहीं किया. आमतौर से जो है वो नदीम भाई से इस तरह की उम्मीद लगाई जाती है कि वो ऐसे प्लेयर्स को उठा लेते हैं. वो असल में वो बहुत नरम दिल इंसान है, तो वो प्लेयर्स को उठा लेते हैं ये सोच के कि यार चलो इसको भी, ये भी पीएसएल खेल लेगा. लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अब अपना वो जरा सख्त दिल होते जा रहे हैं, जो उन्होंने सैफी को भी अब खैर बात कह दिया है. ऑल्सो उमर अकमल कुछ भी नहीं. उमर अकमल का तो बेचारे का ना असल में वो फिर वो इंटेलेक्ट लेवल भी नहीं है ना कि वो अहमद शहजाद की तरह बैठ के कम से कम कैमरे के सामने जरा तमीज से अपना एक व्लॉग ही बना सके. वो एक टिकटॉक बना सकता है वो 30 सेकंड वाली, तो वही कुछ करता रहेगा मेरे ख्याल से. अच्छा जी, ऑनलाइन रेडियो बॉक्स स्ट्रीमिंग इज हैविंग इश्यूज. भाई अब ऑनलाइन रेडियो बॉक्स स्ट्रीमिंग में कोई मसला हो रहा है तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ. मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जी मेरा एफएम की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके स्ट्रीमिंग सुनिए. क्रिस्टल क्लियर एचडी क्वालिटी स्ट्रीमिंग. थैंक यू सो मच. इसके अलावा दिलावर दरेशक कहते हैं फाजिलपुर में धुंध का राज है. अच्छा, मैंने अभी इनका मैसेज थोड़ी देर पहले ही देखा, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया फाजिलपुर जो है वो है कहाँ पे. तो मुझे पता चला कि जी फाजिलपुर जो है ये जिला राजनपुर का जो है वो एक टाउन है. और दिस इज राजनपुर तहसील इन राजनपुर डिस्ट्रिक्ट इन द डिवीजन डेरा गाजी खान. ऑलराइट, बल्कि मैंने कुछ तस्वीरें भी देख रहा था मैं फाजिलपुर की, उसमें मैंने देखा कि वहां पे डोमिनो पिज्जा है. डोमिनोज नहीं है, डोमिनो पिज्जा. उधर एक तस्वीर लगी हुई है इसकी. वेरी गुड यार. वैसे वाकई यार कितना बड़ा मुल्क है यार, कितने सारे टाउन हैं. आप जब जा रहे होते हैं जो है वो मोटरवे पर जब जा रहे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, वो अपनी टीवी स्क्रीन पे ना, गाड़ी की स्क्रीन पे ना गूगल मैप लगा देता हूँ और उसको जूम आउट कर लेता हूँ. एंड आई सी कि ये छोटा सा टाउन है, चक नंबर कौन सा है यार. एक जिंदगियां, कितनी जिंदगियां वहां भी चल रही हैं. हजारों लोग रहते हैं छोटे छोटे टाउन्स में यार. बीच में पता नहीं ये शहर आ गया, टोबा टेक सिंह इधर आ गया, आपका वारबर्टन आगे आ जाता है, ननकाना साहब आ जाता है, नॉल. यार लाखों लोग खलकत रहते हैं. यानी क्या औकात है इंसान की यार. सोचें, फाजिलपुर हमने नाम सुना है सिर्फ, वहां पे भी एक इंसान एक खलकत रह रही है यार. उनकी भी कितनी हजारों जिंदगियां, उनकी भी यार क्या फलसफा झाड़ रहा हूं, बट आगे बढ़ते हैं यार. मोहम्मद आसिफ जो है वो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें. तहसील मेलसी से आपका सामे मोहम्मद आसिफ मेलसी और उसके मजाफात में शदीद धुंध और सर्दी का राज है. ये देखें, साउथ पंजाब में दूसरा मैसेज आया और दूसरी जगहों भी इस वक्त काफी धुंध है वहां पे यार. लाहौर का क्या सीन है बाय द वे. एंड देन आयशा यासीन का मैसेज आया. कैसी हैं आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उसामा अहमद इस्लाम उल हक, थैंक यू. उमेर अहमद शेख का मैसेज आया है. ओके उमेर हमारे ग्रुप पे जो है ना वो काफी पोस्ट लगा रहे होते हैं, ये बड़े ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं. और एन एपिसोड फ्रॉम मेस्मराइजिंग ट्रिप टू इजिप्ट. अब इन्होंने काफी तफसीली अपने ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए अपनी तफसीर के साथ, तस्वीर के साथ, और ये मिस्र का जो है वो दौरा करके आए हैं. तो आप जरूर पढ़िए जी, इन्होंने बड़े अच्छा इसके बारे में ये लिखा हुआ है. और कितनी मसरूफ है जिंदगी मस्तूर की, क्यों तारीफ नहीं करते इस मजदूर की. भाई क्या बात है, जबरदस्त. ये खवातीन के हवाले से इन्होंने बात की है कि खवातीन की जिंदगी जो है वो कितनी मसरूफ है, तो उनकी जरा तारीफ कर दिया करें इस चीज के हवाले से. नबील, वेल डन, शाबाश. आई हैव एग्जाम्स दिस वीक, विश मी लक एंड प्रे फॉर मी. शनीला कहती हैं, शनीला गुड टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. एंड सुबह उठना दिन का सबसे मुश्किल काम है, उरूसा इजाज का ये कहना है. या बाज़ लोगों के लिए अच्छा होता है. आई थिंक सम पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू वेक अप इन द मॉर्निंग. देयर आर फ्यू पीपल. जैसे कल रात हम एक तकरीब में गए थे, आपको पता है, फिर वापस वहां से देर हुई, लेकिन
आज सुबह जब मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के लिए अलार्म बजा तो मेरा दिल चाह के नहीं यार, आई थिंक आई कैन स्लीप फॉर 1 hour और 45 minutes मोर, बट देन आई सेड नहीं यार नहीं, उठ जाओ, जागो जागो, जाग गया मैं भी यार, और फिर पहुंच गया पार्क में. ओके, शफी रामून साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. एहसन मोहाल कहते हैं Abdul Wasin, Hareem today, Hareem sports day and she is excited. Good luck, Hareem. Must have reached the school by now. So my prayers for her success. Amar Lal कहते हैं when things get remarkably difficult, it is faith that keep us going. भाई क्या बात है, जबरदस्त. जब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो हमारा ईमान है जो कि हमको आगे बढ़ाता रहता है. ओके जी. इसके अलावा बिलाल तारिक साहब कहते हैं यस, कश्मीर भी आज़ाद हो सकता है, पाकिस्तान का कर्ज भी पे हो सकता है अगर राना फ़हीम अशरफ प्लेटिनम कैटेगरी की फर्स्ट टर्न में पिक हो सकता है. वैसे वाकई यार, मैंने कल जब राना फ़हीम अशरफ का नाम प्लेटिनम कैटेगरी में चेक किया, मुझे ऐसा लगा कि आजकल मुझे लग रहा है मेरी पढ़ने की जरा नज़र जो है कमज़ोर होती जा रही है, नज़दीक की किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है. मैं समझा कि शायद मैं कुछ गलत पढ़ा है मैंने, मैं शायद रिलीज प्लेयर के नाम होंगे या कुछ होगा, लेकिन बाकी यार हैरानी की बात है यार, राना फ़हीम अशरफ स्टिल द प्लैटिनम. आई डोंट नो व्हाट इज सो कूल अबाउट दिस प्लेयर, लेकिन खैर. ओके जी. इसके अलावा फ़हीम ब्रो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यस्टरडे योर शो वाज ट्रूली अमेजिंग, कीप इट अप, थैंक यू सो मच. अरसलान अवान कहते हैं लाहौर इज नाइस एंड क्लियर, थैंक यू सो मच, आपने लाहौर की तस्वीर हमारे साथ शेयर की और वाकई लाहौर इज प्रीटी नाइस एंड क्लियर टुडे, वेरी गुड. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. शाहरुख कहती हैं गुड मॉर्निंग, मार्क माई अटेंडेंस. बिल्कुल जी, हमने आप अटेंडेंस में आपके नाम के आगे पी जो है वो लिख दिया है. इसके अलावा शैला अकील कहती हैं लाहौर इज सनी एंड क्लियर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कैसर याकूब साहब भी कहते हैं लाहौर इज क्लियर. इसके अलावा थोड़ी देर पहले हम जॉर्जिया के हवाले से बात कर रहे थे और हमारे दोस्त फरहान रजा साहब जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं जॉर्जिया से याद आया, डू यू नो जॉर्जिया में शिपिंग पोर्ट का नाम, जो उनकी मेन शिपिंग पोर्ट है, उसका नाम है पोटी. या ये सीरियस एक्चुअली, मुझे भी ये बात नहीं पता थी. कहने जॉर्जिया की जो मेन शिपिंग पोर्ट है उसका नाम है POTI. आई वंडर इफ दे एक्चुअली रीड इट एज पोटी, बट दैट एटलीस्ट मस्ट बी पोती. रशियंस आपको पता ना बोलते हुए अजीब बदमाशी सी जबान लगती है रशियन को भी, देखा ना बोलते हुए. अहमद साहब बोलते हैं हमारे, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ प्रस्ट्राइक. अजीब गुस्से में लगता है कि जो भी बात बोलते हैं. तो हो सकता है इसकी पोटी की भी जो POTI की भी प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी कुछ होती होगी अजीब गरीब सी, लेकिन खैर एनीवे, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया देयर फरहान, थैंक यू फॉर शेयरिंग. ऑलराइट, अशफाक इंजवा साहब भी कहते हैं नो फॉग इन लाहौर टुडे. ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. जनरली इस टाइम पे मैं प्रोग्राम में गाना चला रहा होता हूँ, लेकिन जरा सोशल मीडिया ट्रेंड लंबे हो गए और फिर ब्रेक भी अच्छा माशाल्लाह बरकती था, तो इस वजह से अभी मेरे पास टाइम नहीं है. खबरों पे, इंटरनेशनल खबरों पे बात करते हैं. चलें जल्दी से बात करते हैं टिकटॉक के हवाले से. अच्छा, हम कल प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था ना आपसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब एक हफ्ते बाद, बाय द वे 1 हफ्ते बाद 21 जनवरी हो चुका होगा, एंड डोनाल्ड ट्रम्प विल बी वेल एंड ट्रूली, आपको पता है, मंडे से अपने ओहदे का वो चार्ज, अगले मंडा जो है अगले मंडे जो है उसमें अपने ओहदे का वो चार्ज संभाल लेंगे और ही विल बी इन फुल एक्शन. और मैंने आपको बताया था कुछ ये काम वो काम फलाना काम, उसमें वो एक्शन में आ जाएंगे. एक काम और जो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट टू डू विद टिकटॉक. यस, टिकटॉक. आप जानते हैं कि ये टिकटॉक जो है ये एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम बाइट डांस है, उसकी ये प्रोडक्ट है और ये एक तबाही प्रोडक्ट है. यानी दुनिया की, अमेरिका में अगर बात की जाए तो स्पेशली जो उनकी जेनजी है, जो उनके नौजवान हैं, उनमें ये सबसे मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और करोड़ एंड करोड़ ऑफ अमेरिकन यूजर्स जो हैं, मिलियंस ऑफ अमेरिकन यूजर्स, वो इसको हर वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग देम. और इसमें आप जानते हैं कि क्योंकि चाइनीज कंपनी है, सोशल मीडिया चलाती है, इसका एल्गोरिथम जो है वो बड़ा तबाही एल्गोरिथम है. अच्छा, मैं शायद काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि चाइना में जो टिकटॉक है उसको टिकटॉक नहीं कहते, इसको तुयांग कहा जाता है और उसका एल्गोरिथम बिल्कुल डिफरेंट है. इट्स अ वेरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, बड़े काम का कंटेंट उसमें आ रहा होता है. बट दीज अमेरिकन, पाकिस्तानी, इंडिया ने भी बैन कर दिया था अगर आपको याद हो काफ़ी साल पहले, और उसकी वजह यही बताई जाती है कि चाइना जो है वो स्पाइंग कर रहा है. ये चाइना जो है वो, अमेरिका का भी यही कहना है, उनके बैन करने की वजह जो है वो यही है. अमेरिका ने कहा क्या है? अमेरिका ने कहा यह है कि जी टिकटॉक रिप्रेजेंट्स
नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, यानी ये लोगों के फोन में जाके ये ऐप पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल रही होगी, क्या होगा सिलसिला, अमेरिकन की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रही होगी। बिकॉज ये याद रहे ना कि ये लोग जो इस वक्त टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो अगले कोई 8-10-12 साल में जाके मुल्क को चला रहे होंगे। सो जो बाइडन इंतजामिया ने वो एक कानून लेकर आए जिसके तहत उन्होंने एक डेडलाइन दी टिकटॉक को। वो डेडलाइन है 19 जनवरी, यानी जी अब से 5 दिन बाद की बात ये की जा रही है कि या तो तुम टिकटॉक का जो अमेरिकन आर्म है इसको बेच दो किसी भी कंपनी को, या फिर तुमको हम बैन कर देंगे। अच्छा, टिकटॉक ने ना डे 1 से ये बात बोली है कि भैया मैं बिकाऊ माल नहीं हूं, बिकूंगा तो नहीं मैं, ग्रीनलैंड वाली बात ना, मैं क्यों बिकूं भाई, मैं तो नहीं बेचूंगा। वो अपने तमाम लीगल जितने भी तरीकाकार है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीत गए थे तो उनकी मार अ लागो जो उनकी रेजिडेंस है, जहां से आप जानते हैं वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अपनी जो है वो मैनेज कर रहे थे, वहां पे कहते ये हैं कि जो सीईओ ऑफ टिकटॉक यूएस जो है, जो कि चाइनीज ओरिजिन, इनफैक्ट ही इज नॉट अ चाइनीज ओरिजिन गाय, ही इज अ सिंगापुरियन ओरिजिन गाय। ये भी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ था ड्यूरिंग वन ऑफ द कांग्रेशनल हियरिंग वाले जो एक कांग्रेसमैन थे उनको पता ही नहीं था कि ये एक सिंगापुरियन आदमी है, ही इज नॉट चाइनीज। उसको पता नहीं बुरा भला कहा जा रहा था, कहने लगा आई एम नॉट इवन अ चाइनीज, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। सो एनीवे, कमिंग बैक, हुआ ये यहाँ पे कि उन्होंने मना कर दिया, जो बाइडन से अपील की गई कि भाई ना करें, ये क्यों कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, चाइना से शदीद नफरत, अमेरिकन इकोनॉमी का ज़ाहिर है बड़ा इन्हिसार चाइना में। लेकिन आज सुबह भी मैं अपना सुबह जब मॉर्निंग में रन कर रहा होता हूँ तो एक प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ, उसमें एक प्रोफेसर पीटर मोरिसी मौजूद होते हैं जो कि प्रोफेसर एमेरिटस हैं। ही इज अ 76-year-old प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। आई मीन दीस पीपल हेट चाइना, इनको चाइना से शदीद नफरत है। बिकॉज आपको पता है कि वो जो न्यू कंजर्वेटिव एक फिलॉसफी थी 1970s और 80s में, जो कि परवान चढ़ी थी और फिर वो अमेरिकन जो माइंडसेट है उसमें जाके पेवस्त हो गई है, अमेरिकन डीएनए में पेवस्त हो गई है। और ये जो न्यू कॉन थियरी या फिलॉसफी है, ये बेसिकली ये कहती है दैट कम व्हाट में अमेरिका हैज टू रिमेन द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसको ये लीडरशिप की पोजीशन या जगह जो है वो दी जा सकती है। अभी मैं आपको इसको किसी और चीज के साथ भी लिंक करता हूं, लेकिन लेट्स कम बैक टू टिकटॉक। और टिकटॉक, उसमें उन्होंने कहा कि यार हाउ इज इट पॉसिबल दैट टेक्नोलॉजी, बिकॉज टिकटॉक इज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, राइट, टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिकन डोमिनेट करते हैं, दुनिया के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इसके अलावा एक्स हुआ, ये सारे अमेरिकन ओन्ड हैं। हाउ कैन टिकटॉक बी अ लीडर देयर? सो उन्होंने फिर उस पर, अच्छा, कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सबूत प्रोवाइड नहीं किया और कोई ऐसा उन्होंने उसको प्रोवाइड नहीं किया कि जी वाकई उन्होंने कभी पकड़ लिया हो कि यार इसके अंदर हमने एक बग आइडेंटिफाई किया या एक ट्रोजन है इसके अंदर, या इसके अंदर कोई वायरस उन्होंने डालते हैं जो आपके मोबाइल की फलाना चला जाता है और आपकी लोकेशन जो है वो मिस्टर चाओ यूंग फैट के साथ शेयर कर रहा होता है 24/7। ऐसे कुछ भी इंफॉर्मेशन अमेरिकन गवर्नमेंट ने दी है, ये महज शक की बुनियाद पर। द सेम थिंग दैट हैपेंड विद हुआवे, बाय द वे, हुआवे के साथ भी यही उन्होंने किया था, बट हुआवे इज सर्वाइविंग एंड you've got to say it is thriving. So वो एक अलग डिस्कशन है। So अब ये हुआ कि इन्होंने आके जो चाइनीज हैं, जो टिकटॉक है, इन्होंने तो कह दिया कि भैया हम बिकेंगे नहीं, मैं बिकाऊ माल नहीं हूं। अब सीन ये आ गया कि जो 19 तारीख आने वाली है, ये केस लेकर टिकटॉक यूएस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका चला गया है। सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप ने भी दरख्वास्त दी है कि वो 19 तारीख वाली इस डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दे, एक बार मुझे इक्तदार में आने दें, फिर हम सोच के बैठ के देखते हैं कि यार इस पे क्या करना है। अच्छा, अब इसमें एक नई ट्विस्ट आई है। अभी ये खबर ये आ गई है, अमेरिकन मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है दैट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त इलॉन मस्क जो हैं, ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द टिकटॉक ऑपरेशंस इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स। हाउएवर, ये खबर गर्दिश कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, एंड इलॉन मस्क खैर जिस लेवल का इंसान है, जिस लेवल का घटिया इंसान है, उससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन खैर एनीवे, टिकटॉक ने इस खबर को रबिश कर दिया है। ब्लूमबर्ग से बात करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि यार ये दिस इज जस्ट फेक न्यूज और ऐसा इनका कोई भी प्लान नहीं है। टिकटॉक जो है वो पहले ही ये बात बता, इन्होंने कहा कि जी दिस इज प्योर फिक्शन, ये कहना था, उन्होंने वर्ड ये इस्तेमाल किया, प्योर फिक्शन है ये। और इनका कहना ये है टिकटॉक का कि यार या तो हम यहाँ पर रहेंगे या फिर ये ब्रांड खत्म हो जाएगी। सो या लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला। अब बस उन 5 दिन रह गए इस चीज के हवाले से, अभी तक कोई पोटेंशियल बायर वायर भी सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि टिकटॉक इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग देम। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि 19 तारीख को जब टिकटॉक बैन हो जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या डिसीजन लेती है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। चाइनीज रिटेलिएट इसमें किस तरह करेंगे, विच अमेरिकन प्रोडक्ट आर दे गोइंग टू बैन इन चाइना इन रिटेलिएशन? बिकॉज सी आपको बात माननी पड़ेगी कि बहुत सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसमें आईफोन आ जाता है,
जिसमें टेस्ला आ जाती हैं. टेस्ला तो आप जानते हैं कोई खास प्रोडक्ट है इनकी. सोशल मीडिया ये वो जगह है जहाँ पे चाइनीज ने अपनी जो है वो एक आयरन कर्टन क्रिएट किया हुआ है. लाइक यू कैन नॉट यूज द फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफिशियली इन चाइना. उनके अपने बाइडू है, वी चैट है, ये सारी चीजें. आई एम श्योर यू नो अबाउट दीज प्लेटफॉर्म्स. लेकिन यहाँ पे चाइनीज किस तरह रिटेलिएट करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट खैर चलें जी, चाइना पे वैसे हमने बात की है तो चलें इस डिस्कशन को जरा आगे ब्रेक के बाद भी हम कंटिन्यू करते हैं. बिकॉज एक और चाइनीज कंपनी के बारे में जिसका नाम नहीं सुना, मैंने भी रिसेंटली नाम सुना है उसका सिर्फ, उसके बारे में जरा हम बात करते हैं. और इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बाय द वे. इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट हम ब्रेक के हवाले से बात करेंगे. इसके अलावा जो बाइडन ने जो है वो अपनी आखिरी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल कर दी और उसके क्या क्या चीदा चीदा उस बातें जो है वो सामने आई हैं, इस पे भी हम बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हाँ, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा चाइना का हमने जिक्र किया था, टिकटॉक के हवाले से हमने बात की थी. लाइक वी नो टिकटॉक इज आई थिंक चाइना की सबसे मशहूर जो कहना ये चाहिए कि जो .com जनरेशन की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे, या .com एज की जो हम बात करते हैं, उसके बाद से चाइना की जो सबसे मशहूर प्रोडक्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज टू यांग या टिकटॉक जिसको इंटरनेशनली कहा जाता है. हाउएवर लेट्स टॉक अबाउट एआई. लाइक मुझे याद है कि अब से कोई 4-5 साल पहले या मे बी 10 साल पहले जिस वक्त मशीन लर्निंग एआई बहुत ही एक नीश एरिया हुआ करता था, हम उस वक्त से ये बातें सुना करते थे कि यार अमेरिका तो जो कर रहा है, यूरोप जो कर रहा होगा, बट चाइनीज आर डूइंग ग्रेट व्हेन इट कम्स टू एआई. और अगर किसी को वाकई एआई में बिल्कुल कटिंग एज पे काम करना है, टेक्नोलॉजी के हवाले से जानना है, सो ही शुड गो टू चाइना एंड लर्न एआई फ्रॉम दीज चाइनीज एंड ऑल. बट जब से ये चैट जीपीटी वगैरह आया है, फिर एंट्रोपिक आया है, क्लॉड आपको पता है उनका चैट बॉट है, और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो कि काफी सारी कंपनियां जो हैं वो अपने इन सबको आपको पता है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कहा जाता है. सो ये जो चैट जीपीटी, सो देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट आई लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू गाइस. ठीक है जी. सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नाम से लग रहा है जी कि सॉरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करते हैं. ये जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, इसमें आप एक सवाल उसको लिखते हैं, वो फिर लंबा सा जवाब आपको बना के दे देता है. नाउ दिस इज कॉल्ड अ जेनरेटिव एआई. ठीक है जी, जेनरेटिव एआई ये कॉन्सेप्ट है, ये भी टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है. अच्छा, अब जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो इस वक्त सबसे पॉपुलर है वो ओपन एआई का. आप जानते हैं कि चैट जीपीटी उसका जो जेनरेटिव एआई उसकी जेनरेटिव फॉर्म है, तो उसके पीछे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स काम कर रहे होते हैं. इनफैक्ट 100 ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिससे आप इसे कोई भी सवाल देंगे वो आपको जवाब जो है वो दे देगा. जाहिर है वो कहीं से अपनी लर्निंग लेता है. ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये टेराबाइट्स ऑफ टेराबाइट्स डेटा के थ्रू इसमें फीड किया जाता है और उनको न्यूरल मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो अपनी खुद लर्निंग कर रहा होता है. दिस इज हाउ दीज एआई मॉडल्स दे वर्क. अच्छा, तो हम ये बात करते थे कि यार ये इतने सारे अमेरिकन मॉडल जो हैं सामने आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं. व्हाट हैपेंड टू द चाइनीज पीपल? ये चाइनीज का क्या हुआ यार? उनकी कोई प्रोडक्ट इस तरह की सामने क्यों नहीं आ रही है? उनके यहाँ जो एआई पे काम हो रहा था, क्या वो कोई सीक्रेटिव काम हो रहा है या क्या हो रहा है? नो, एक्चुअली नॉट दैट्स नॉट द केस. इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो खबर सामने आई है वो हुआ यह है कि चाइना की एक कंपनी है, इसका नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है डीप सीक. ओके, ये वन वर्ड DEEPSEEK. अब आप जाके इसको गूगल सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछ लें, यूट्यूब पे सर्च करें. बट डीप सीक ने अपना जो है वो एक नया चैटबॉट इंट्रोड्यूस कराया है और जनरेटिव एआई जिसका नाम है V3, यानी वर्जन 3 आप कह सकते हैं, या V3 है डीप सीक का. और कहते ये हैं, यानी जब उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को, टेक्निकल पैरामीटर्स को कंपेयर किया जाता है, सो इट एक्चुअली बीट्स ऑल दीज अमेरिकन चैटबॉट्स. यानी बहुत सारे अमेरिकन, कुछ को तो बिल्कुल गेम से बाहर कर देता है, बट इवन चैट जीपीटी व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर वन राइट नाउ, उसको भी जो है वो चैट जीपीटी को तो वो आराम से बीट कर देता है. इनफैक्ट गूगल का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा पैरामीटर्स बताए जाते हैं कि पता नहीं कितने 100 बिलियन पैरामीटर्स हैं, सो दिस डीप सीक V3 जो इनका जनरेटिव एआई है, इट हैज गॉट अराउंड 617 बिलियन पैरामीटर्स. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम अ नॉन टेक्निकल गाय, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में ये पता नहीं है, लेकिन यस आई श्योरली नो कि जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे उतनी ज्यादा आपको जनरेटिव एआई का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा. और जाहिर है, लेकिन जितने पैरामीटर्स आप बढ़ाते रहेंगे आपको ज्यादा पावर चाहिए होगी, आपको ज्यादा जीपीयूज चाहिए होंगे. जीपीयू बेसिकली जिस तरह कंप्यूटर में सीपीयू होता है,
आपको पता है होगा कि ये जो जेनरेटिव एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनको बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करनी होती हैं. सो इस वजह से इनमें सीपीयू इस्तेमाल नहीं होता, आर्म प्रोसेसर, पेंटियम वाला और वो इंटेल वाला नो. दे यूज दी स्पेशलाइज्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए बनाए गए थे, और वो बहुत पावरफुल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और बहुत स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. और आपको पता है यही वजह है कि ये दुनिया की दो बड़ी कंपनियां इस वक्त, एनवीडिया एंड टीएसएमसी, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये दुनिया की बड़ी कंपनियां बन गई बिकॉज ये जो एआई रेवोल्यूशन आया है उसमें उनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी. नाउ कमिंग बैक टू दिस डीप सीक, इसमें कुछ कंपैरिजन भी हैं. आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. कल मैंने दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल के इन दोनों का कंपैरिजन समझने की कोशिश की कि यार चैट जीपीटी और डीप सीक V3 के दरमियान क्या डिफरेंस है. तो समझ में मुझे यह आया, जो मेरी दानिश में थोड़ा बहुत मैं एब्जॉर्ब कर पाया हूँ. अगर आप क्रिएटिव राइटिंग वगैरह या एवरीडे टास्क, एवरीडे क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो चैट जीपीटी वुड डेफिनेटली बी अ मोर विल कम अप विद मोर एक्यूरेट आंसर्स एंड ऑल. However, if you get into a detail या more in-depth technical analysis, predictive analysis, financial modeling, technical modeling, whatever, तो this DeepSeek V3 actually is a better companion and is a better tool. अच्छा, ये भी याद रहे कि OpenAI जो है it's a proprietary system, लेकिन DeepSeek जो है this is a open source. यानी open source का मतलब ये it gives a lot of लेवरेज टू द डेवलपर. यानी आप कोई डेवलपर है, आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तौर से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं. सो मैं आपको जो कहने का पूरा मकसद है वो ये है कि चाइनीज जो है वो भी दे आर बिग टाइम इनटू दिस एआई थिंग नाउ. इनफैक्ट उनका जो अपना DeepSeek V3 है, दिस इज अ प्रीटी सोफिस्टिकेटेड एंड आई थिंक दुनिया के बेस्ट LLMs में इसको जो है वो कंसिडर किया जा सकता है. एंड ये तमाम चीजें चाइनीज ने अचीव की हैं उस दौरान जब अमेरिकन्स ने उनको सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश की है. अगर आपको याद हो, आपसे कुछ अर्से पहले जो बाइडन जो है वो एक कानून लेकर आया था, इसका नाम था चिप्स एक्ट. और चिप्स एक्ट के तहत उन्होंने अमेरिकन कंपनीज लाइक एनवीडिया और बाकी जो कंपनियां हैं उनके थ्रू चाइना को जो सोफिस्टिकेटेड या दुनिया की टॉप चिप्स जो सप्लाई की जा सकती थी उसको भेजने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था. बट चाइनीज ने उसके बावजूद जो है दे हैव बीन एबल टू डेवलप these large language models which are comparable with the best in the world, which actually tells you about कि चाइना या तो वो अपनी कोई उन्होंने चोर दरवाजे से वो चीजें मंगवा रहे हैं, या फिर चाइना अपनी टेक्नोलॉजी. मैंने शायद हुआवे के जब फोन का जो उनका रीसेंट फोन हुआवे का आया था, मेट सीरीज का, आई थिंक 7 था, कौन सा था, जब वो आया था मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि उसमें जो उन्होंने प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो जिस कैपेसिटी का है दैट इज कंपेरेबल विद आईफोन. यानी आईफोन में सबसे सोफिस्टिकेटेड चिप इस्तेमाल की जाती है और हुआवे अपने फोन में भी जो है वो लगा के दे रहा है. इसका मतलब है कि चाइनीज अपनी इंडिजिनस चीजें जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो गए. सो मैन, दी चाइनीज आर देयर नाउ, और सीरियसली स्पीकिंग इन एआई दे आर बिग टाइम देयर. सो या आई थिंक मैं डेफिनेटली I'll use this DeepSeek V3 और जरा इसको भी हम जरा यूज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज आई थिंक वी ऑल एज द टाइम इज पासिंग, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि 2024 में हम जो समझ रहे थे कि AI is going to start taking over a lot of things, it still hasn't happened. वो जो एक पेनेसिया था कि लगेगा कि जी हर चीज छा जाएगा, नो, इट्स गोइंग टू टेक इट्स टाइम. बट 2025 में अभी रिसेंटली आपको पता है ये सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्टर के साथ एक बात करते हुए ये बात बोली थी दैट OpenAI is very close to artificial general intelligence. In fact, अब तो वो इतने certain है कि अब कुछ अरसे में artificial general intelligence will be out there that they are thinking about artificial super intelligence now, and that makes things really scary. But बहरहाल, let's keep this topic for discussion for some other day. जो बाइडन साहब की प्रेजेंटेशन और सॉरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुझे बात करनी थी. उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है ऑन द फॉरेन पॉलिसी, और उसमें उन्होंने जाहिर है उसमें उनका मेन फोकस जो है वो चाइना की तरफ था. और उन्होंने बताया, दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि हम जब इक्तदार में आए थे तो हमें बताया ये गया था चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर, चाइना विल बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2030. लेकिन उन्होंने कहा कि हमने चाइना के रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं और अब चाइना जो है वो अब अमेरिकन्स को वो इन द नियर फ्यूचर जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे. उन्होंने बेसिकली ये बताया कि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली इज नाउ एट अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन कंपेयर टू व्हेन दे टुक पावर एंड ऑल. बट बहरहाल ये जो बाइडन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. दुनिया अमेरिका के बारे में क्या सोचती है, आई थिंक वी ऑल प्रीटी मच नो अबाउट इट. जो बाइडन एक नाकाम प्रेसिडेंट के तौर से याद रखे जाएंगे, और स्पेशली जो अपनी जो वो फलस्तीन की लेगेसी छोड़ के गए. और आपको पता है कि वो इस वक्त
कहते हैं जी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि गजा में इनके जाने से पहले एक सीज फायर जो है वो हो जाए, लेकिन बहरहाल वो जो नुकसान हो गया सो वो हो गया। सो अब वो जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें, लेकिन बट all in all, I mean, seriously, what is so obvious that these Americans are so China obsessed, man. Seriously, मेरा ख्याल है दिन रात ये चाइना के बारे में आजकल सोचते रहते हैं कि किस तरह चाइना को जो है वो रोका जाए, बिकॉज वही जो न्यू कॉन फिलोसफी है that दुनिया में अगर किसी मुल्क को लीडर रहने का हक है तो वो शायद अमेरिका के पास है. They have got some divine right to be on the top of the world. बहरहाल चलें जी गाइस, आई थिंक काफी सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन हो गया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट इंशाल्लाह कल आप लोगों से होती है मुलाकात. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.